स्वागतम्। सेयं कक्षा इदानीं पुनः प्रारब्धा वर्तते। यस्तावत् अतोरोरपुल्तादपुल्तेति सूत्रम् आश्रित्य तस्य पदकृत्यम् एतत् सर्वम् उपवर्णितमासीत्। अद्य पुनः एव तस्य एव प्रपञ्चविशेषः प्रपञ्चत्वेन विस्तारत्वेन अपरं सूत्रम् इदानीं ग्रन्थकारः प्रस्तौति। हसि च इति सूत्रम्। हसि च अत्र पदद्वयं वर्तते। हसि इति सप्तम एकवचनान्तं प्रथमं पदं, च इति अव्ययपदं द्वितीयं वर्तते। अस्मिन् सूत्रे अपना ये माइक म्यूट हो जाइए। माइक, हाँ, आवाज नहीं आनी चाहिए। माइक अपना बंद कर दीजिए, माइक ऑफ करिए। हाँ, तो चर्चा ये चल रही थी कि हसिच इति सूत्रम् अतोरोरपुल्ता दपुल्ते इति सूत्रस्य एव पूरकं वर्तते। अत्र सूत्रे अतोरोरपुल्ता दपुल्ते इति समग्रं सूत्रम् अनुवर्तते। एवं अत्र वक्तुं शक्यते यत् अतोरोरपुल्ता दपुल्ते हसि च, अतोरोरपुल्ता दपुल्ते दपुल्तेति हसि च। अत्र तत्रैव अप्लुत आकार से परे जो रू उसको ऊ होता है, अप्लुत हकार पर रहते हसि च, अर्थात और हस परे रहते। यदि उसी सूत्र का अर्थ इतना कर दिया जाए, उसी सूत्र में इस हसि च इस दोनों पदों को जोड़ दिया जाए तो अर्थ होगा, उसी सूत्र का क्या अर्थ होगा कि अप्लुत आकार से परे जो रू उसको ऊ होता है, अप्लुत आकार पर रहते और हस परे रहते। यदि दोनों सूत्रों का एक सूत्र बना देते हैं तो कुछ इस प्रकार का अर्थ निकलेगा। परंतु अत्र वाक्य भेदम कृतम, सूत्र भेदम कृतम। हसि चेति नवीनं सूत्रम अत्र तस्य संख्या काचित् या वर्तते। षष्ठः अध्यायः वर्तते, तस्य प्रथमपादस्य एव एतत् सूत्रं वर्तते। तत्र अतोरोरपुल्ता दपुल्ते इति सूत्रानन्तरं हसि च इति सूत्रम् आयाति। तत्र कथं सूत्रेकं न निर्मितं, पार्थक्यं कथं कृतम् इति यदा विचारः क्रियते तो उसमें ये आता है कि अतोरोरपुल्ता दपुल्ते सूत्र में एक एंगा पदांता दति सूत्र से अति की निवृत्ति आती है। तो अति की निवृत्ति आएगी तो अति कहना पड़ेगा, और अति कहेंगे तो गौरव हो जाएगा। आप अति भी कहेंगे और हसि च भी कहेंगे तो अतोरोरपुल्ता दपुल्तेति हसि च, ऐसा आपको कहना पड़ेगा तो गौरव होगा। अतः उस गौरव को दूर करने के लिए अतोरोरपुल्ता दपुल्ते ये पृथक सूत्र किया, और उस सूत्र में हमने एंग पदांता दति सूत्र से अति की अनुवृत्ति कर ली
और उस सूत्र को हमने घटा लिया, समझ लिया, और हसिचय सूत्र को अलग से पृथक कर लिया। अब हसिचय इस सूत्र के साथ उस अति की अनुवृत्ति जो हो रही थी अतिपद की, वह यहां संबद्ध नहीं होगा। और इस सूत्र में केवल अतोर और पुलता दपुलते, इस सूत्र से अपलुत आकार से परे जो रू उसको उ होता है, हस परे रहते। इस तरह से अतोर और पुलतात इति पदत्रयम्, अतः इति एकं पदं, रो इति द्वितीयं पदं, अपलुतात् इति तृतीयं पदं आहत्य त्रीणि पदानि इमानि अत्र हसि च इति सूत्रे आयास्यन्ति। तदा एव अस्य सूत्रस्य अयम् अर्थः। अपलुत आकार से परे जो रू उसको उ होता है, अपलुत आकार परे रहते, यह अपलुत आकार परे रहते जो अर्थ होता था उसके स्थान पर हसी च और हस परे रहते, च से यहाँ पर रो उह, इस तरह से उ पद का भी समुच्चय यहाँ होगा। तो कुल मिलाकर के इस सूत्र का जो अर्थ किया है ग्रंथकार ने, हसीच इस सूत्र का जो अर्थ किया है कि अपलुतादतः परस्य रो उह स्यात् हसी, हस परे रहते। और उदाहरण दे रहे हैं शिवो वंद्यः, शिवो वंद्यः, यह उदाहरण है। इसका जब संधि विच्छेद करते हैं तो वही स्वादि संधि है, इसलिए सौज सुप्रत्यय, उसी शिव शब्द से यहाँ सुप्रत्यय लाया जाता है, उ की संज्ञा हो जाती है, स बचता है, शिवस अग्रे वंद्यः। केवल यहाँ पर अर्च्य शब्द को हटा करके वन्य पद को रखा गया है। इस सूत्र के अर्थ को यहाँ घटाने के लिए ऐसा किया गया है। तो हस परे रहते, हस का मतलब हो गया हैवरट के हस से लेके जवगढ़दस के स तक कई अक्षर आते हैं, कई वर्ण आते हैं। उन वर्णों के परे रहते भी अपलुत आकार से परे यदि रू होगा तो उस रू के स्थान पर उ आदेश हो जाएगा। तो यहां पर यही स्थिति है, शिवस अग्रे वंद्यः, स को रू किया और रू को इस सूत्र के द्वारा उ आदेश हो जाएगा। पूर्व सूत्र तो कर नहीं पाएगा, अतोरो पुलता दपुलते सूत्र नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि यहां पर आकार पर में नहीं है, यहां तो वंद्य में वकार पर में है, वह वकार हस प्रत्याहार में आता है। अतः यही सूत्र प्रवृत्त होगा और इस सूत्र से रू को उ हो जाएगा, तब बनेगा शिव उ वंद्यः, ऐसी स्थिति बनेगी। तो शिव उ वंद्यः ऐसी स्थिति बनने पर वही आद गुण से गुण हो जाएगा। यहाँ पर वो सारी प्रवृत्ति आप दिखाना जो आपने शिवोर्च्य में दिखाई कि यहाँ प्रथमेव पुरुषवर्ण सूत्र से पुरुषवर्ण दीर्घ प्राप्त होता है और नादिची सूत्र उसको रोक लेता है। अवर्ण से इच पर में होगा तो पुरुषवर्ण दीर्घ नहीं होगा। तो जब पुरुषवर्ण दीर्घ नहीं होगा तो आद गुण से गुण हो जाएगा। आद गुण से गुण हो जाएगा तो शिवो वंद्यः ऐसा प्रयोग बनता है। अब यहां पर एक बात आती है, एक पंक्ति लिख रहे हैं दीक्षित जी अग्र ग्रंथ में, रोह इति अनुबंध ग्रहणात् नेह प्रातरत्र भ्रातर गच्छ। अतुर और पुलता दपुलते सूत्र से यहां पर अनुवृत्ति करके हमने इस सूत्र का अर्थ तो समझा, पर उस सूत्र में यह जो बात कही गई है, क्या
कि रू के स्थान पर ऊ होता है। यह जो उकारादेश होता है वह अनुबंध विनिर्मुक्त र के स्थान पर नहीं होता, अपितु अनुबंध युक्त रू, जो जहां रू होगा वहीं पर ही ऊ होगा। अर्थात जहां स्वाभाविक रेफ है, अनुबंध विनिर्मुक्त रेफ न होकर के स्वाभाविक रेफ है, वहां उस रेफ के स्थान पर उकारादेश नहीं होगा। यही बात पंक्ति में यहाँ ग्रंथकार लिखते हैं कि रोह इत्युकारानुबंध ग्रहणात् न इह अत्र अस्मिन् सूत्रे अतो रपुलता दपुलते इत्यस्मिन् सूत्रे रोह उहु। अर्थात रू को ऊ होता है। यहाँ ये कह सकते थे अनुबंध विनिर्मुक्त पदार्थ की उपस्थिति होती है तो अनुबंध है ऊ की संज्ञा करके र बचता और र को ऊ होता है, ऐसा अर्थ कर सकते थे। पर सूत्रकार ने सूत्र में रो रूह ऐसा कहा है, अर्थात रू को ऊ होता है, अर्थात अनुबंध युक्त जो रू है उसको ऊ होता है। ऐसा अर्थ कर लेने से क्या होता है कि स्वाभाविक जो रेफ है, जहां कहीं, जैसे आप देखिए प्रातर रत्र, प्रातर यह अव्यय है, रेफांत अव्यय है, और अत्र अर्थात अग्र आगे जो क्या अप्लुत आकार पर में है, पूर्व में भी अप्लुत आकार पर में है। अप्लुत आकार से परे जो रेफ उसको ऊ हो, अप्लुत आकार पर रहते। तो यहाँ जो रेफ है वह स्वाभाविक रेफ है। रांत प्रातर यह अव्यय होने के कारण यहाँ र के स्थान पर, ऐसे र के स्थान पर ऊ आदेश नहीं होगा, अपितु ऐसे र के स्थान पर ऊ होगा जो अनुबंध विनिर्मुक्त हो, अर्थात वहां पहले ऊ अनुबंध के रूप में दिखाई पड़ रहा हो, तो ऐसे ऊ के रू के स्थान पर ही ऊ होगा। तो इसलिए प्रातरत्र में यहाँ पर अतोरो रपुलता दपुलते सूत्र प्रवृत्त नहीं होता है। तो ठीक है, ये तो हो गया अतोरो रपुलता दपुलते सूत्र के लिए प्रातरत्र उदाहरण। और भ्रातरगच्छ यह जो उदाहरण है, यहां पर भ्रातरगच्छ में यह हसिचा के लिए उदाहरण बन जाएगा, क्योंकि भ्रातः ये संबुद्धि के एकवचन में बनता है। भ्रातः, हे भ्रातः गच्छ। अब वहां पर क्या होता है, भ्रातृ शब्द है और उसके संबुद्धि के एकवचन में ऋतोंगी सर्वनाम स्थान सूत्र लगता है, इसलिए री के स्थान पर गुण होकर के आकार हो जाता है। हे पितः, हे धातः की तरह हे भ्रातः प्रयोग बनता है, तो हे भ्रातर बन जाता है। तो हे भ्रातर में अब ये जो रेफ है, ऋत उत करके ऋकार के स्थान पर ऋत उत तो नहीं, ऋतोगी सर्वनाम स्थानों से री को जो गुण हुआ और गुण करके भ्रातर बना दिया गया और संबुद्धि का लुक हो जाता है, र बचता है, तो उस र को विसर्ग कर देते हैं तो भ्रातः बन जाता है संबुद्धि के क्वेश्चन में। अब वो जो रू का भ्रातर का जो र है, उस र को इस सूत्र के द्वारा, हसीचा सूत्र के द्वारा आप उकारादेश करना चाहो तो ऐसी जगह पर उकारादेश नहीं होता, क्योंकि सूत्रकार ने सूत्र में अनुबंध युक्त रू के स्थान पर ऊ के आदेश की बात कही है। अतः जहां अनुबंध युक्त रू मिलेगा वहीं ऐसे ही रेफ के स्थान पर उकारादेश होगा। स्वाभाविक जो रेफ है उस रेफ के स्थान पर उकारादेश नहीं होगा। इसलिए प्रातरत्र में यहाँ हसिच अतोरोपलता दुपलते से उत्तु नहीं हुआ। भ्रातरगच्छ में हसिच सूत्र के द्वारा यहाँ पर उत्तु नहीं हुआ और ऐसा का ऐसा ही प्रयोग रह गया। जल तुम्बिका न्याय न रेफस्य ऊर्ध्वगमनम,
तो भ्रातर गच्छ रेफ ऊपर चला जाता है। इस तरह से यहाँ पर हमने हसिच सूत्र के बारे में यह पूरा अर्थ समझा। अब कहते हैं कि देवास इह इति स्थिते, मूल में जो सिद्धांत कौमुदी का मूल है उसकी पंक्ति को भी हमें पढ़ना है। तो मूल में सिद्धांत कौमुदी में ग्रंथकार ने लिखा है कि देवास इह इति स्थिते। अब यहां पर हम चलते हैं, देव शब्द का बहुवचन जस विभक्ति लाएंगे और पुरुषोण दीर्घ होकर के देवास बन जाता है। देवास अग्रे इह, ऐसी स्थिति में अब यहां पर सूत्र प्रवृत्त होगा। अतोरोर पुलता दपुलते सूत्र तो लगने से रहा, वह सूत्र तो लगेगा नहीं, क्योंकि अपलुत आकार से परे यहाँ स को रू नहीं हुआ है। अतः उससे तो स को रू स के स्थान पर रू आदेश तो हो जाता है अतोरोर सशिशु रू सूत्र के द्वारा। तो देवारु इह, ऐसी स्थिति बन जाती है। अब इस रू के स्थान पर उ आदेश तो होगा नहीं, अतोरोर पुलता दपुलते सूत्र के द्वारा उ आदेश तो होना नहीं है, क्योंकि अपलुत आकार पर में नहीं है और वह अपलुत आकार से परे भी नहीं है। ठीक है, अपलुत आकार से परे होने पर भी, है ना, अपलुत आकार का मतलब वहां तपरकरण किया गया है, इसलिए ह्रस्व आकार से परे ही मिलेगा, तभी सूत्र वह प्रवृत्त होगा। और अपलुत आकार पर में नहीं है, ई पर में है। तो देवास इह जानबूझ करके ग्रंथकार ऐसा उदाहरण लेके आ रहे हैं कि ताकि अतोर और पुलता दपुलते सूत्र यहाँ प्रवृत्त न हो। स को रू तो कर लिया आपने, देवारु अग्रे इह, यहाँ पर यह अतोर और पुलता दपुलते का विषय नहीं है। यहाँ पर नहीं हसिच सूत्र की प्रवृत्ति होनी है, क्योंकि हस पर में नहीं है, अतः हसिच सूत्र भी प्रवृत्त नहीं होगा। अब कौन सा सूत्र प्रवृत्त होगा? तो उस सूत्र को अब लेकर के आ रहे हैं ग्रंथकार, भो भगो अभो अपूर्वस्य योसी। अब ये सूत्र देखिए, भो भगो अभो अपूर्वस्य, यह षष्ठ्यंत है, एक पद है, और यह इति प्रथमिक वचनांतम द्वितीयम पदम, और असि यह सप्तमिक वचनांतम तृतीयम पदम। अब यहाँ पर भो भगो, यहाँ तो कोई संधि नहीं होती, पर भगो अग्रे अघो और अघो अग्रे अपूर्व से यहाँ पर तो संधि होनी चाहिए। संधि इसलिए होनी चाहिए क्योंकि इनका समास हुआ है। भोच भगोच अघोच, वास्तव में ये भोस भगोस अघोस, इस तरह से ये शांत निपात हैं, ये तीनों शकारांत निपात हैं। तो स का दोनों जगह लोप कर देते हैं और संधि अशौत्र, संधि शौत्र, स्वयं ग्रंथकार लिख रहे हैं कि शौत्रत्वात् यहाँ संधि नहीं होती। यद्यपि समास होने के कारण इन तीनों पदों में समास हो जाने के कारण भो भगो अभो पूर्वस्य अपूर्वः, भोच भोश्च भगोश्च अघोश्च अपूर्वश्च इति भो भगो अघो अपूर्वः तस्य भो भगो अघो अपूर्वस्य। इस तरह से यहाँ पर आपने एक पद बनाया तो समास होने के कारण संधि नित्य है, संधि होनी चाहिए, पर संधि क्यों नहीं हुई? तो ग्रंथकार स्वयं इसका उत्तर देते हैं, असंधि सौत्रः, सौत्रत्वात् असंधि ही। सौत्रत्वात् माने ऋषिणा उक्तत्वात्, ऋषि माने पाणिनि ऋषि, पाणिनि ऋषि के द्वारा जो कहा गया है वह ठीक है। ऋषि ने चूंकि कह दिया, संधि रहित ही पाठ कर दिया, संधि नहीं की, तो उन्होंने जैसा कह दिया उसको हमने मान लिया। अतः सूत्राणि छंदोवत भवन्ति और छंदसी दृष्टानुविधि
अतः सौत्रत्वात् यहाँ पर संधि नहीं होगी। तो अस्तु, कोई बात नहीं, संधि नहीं हुई, असंधि सौत्र। अब इस सूत्र का अर्थ क्या होता है? तो सूत्रकार स्वयं ग्रंथकार इस सूत्र का अर्थ लिखते हैं कि एतत् पूर्वकस्य रोर यह स्यात्, यह आदेश स्यात् असि परे। अस पर में है तो भो भगो अगो। गुरुजी, हाँ गुरुजी, भो भगो अघो इत्येतेषां अन्यतमस्य परस्य रस्य जादेश, ऐसा अर्थ क्यों नहीं लिखा? हाँ, वास्तव में यहाँ बहुब्रीहि समास है ना। भो भगो अघो अपूर्वः यस्मात्। ओ न इत्येतेषां अन्यतमस्य परस्य रस्य जादेशस्य, ऐसा अर्थ क्यों नहीं लिखा? बहुवचन क्यों नहीं किया? हाँ आपका प्रश्न ये है कि यहाँ बहुवचन क्यों नहीं किया? हाँ हाँ। तो यहाँ इसलिए नहीं किया क्योंकि अन्य पदार्थ तो क्यों? एक है वो ना। तो क्योंकि क्योंकि मेरा मेरा जिज्ञासा इसीलिए है क्योंकि वो तो सौत्रात, वो मान लीजिए समास होते हुए भी संधि नहीं किया, तो मान लीजिए वो तो ऐसा क्यों किया, यही मेरा प्रश्न सुनिए है, सुनिए जिज्ञासा। सुनिए सुनिए, ये इसलिए प्रश्न उठता है क्योंकि यहाँ समास जो हुआ है वो बहुब्रीहि समास है, और बहुब्रीहि समास में अन्य पदार्थ प्रधान होता है। अन्य पदार्थ जो है वो एक है, अन्य पदार्थ एक है। एतत् पूर्वकस्य भो भगो अघो अपूर्वः यस्मात् सः, भो भगो अघो अपूर्वः तस्य, भो भगो अघो अपूर्वकस्य रोह उस्यात्। तो यहाँ क्या है कि अन्य पदार्थ हमारा जो है वो एक है। ऐसा रू, ऐसा रू जिसके पूर्व में भो हो, भगो हो, अघो हो और अ हो। तो भो है पूर्व में जिसके, भगो है पूर्व में जिसके, अघो है पूर्व में जिसके, और अकार है पूर्व में जिसके, ऐसा जो रू। तो यहाँ पर जो रू है वो हमारा अन्य पदार्थ है, वो एक वचन है। अतः एतेषां पूर्वकाणाम ऐसा अर्थ न करके एतत् पूर्वकस्य, ये एक वचनांतत्वेन इस प्रकार से अर्थ करते हैं। क्योंकि अन्य पदार्थ प्रधान बहुब्रीहि है, तो अन्य पदार्थ चूंकि हमारा एक वचन वाला है, तो उस रू के स्थान पर हमें यह आदेश करना है। वह रू कैसा होना चाहिए? तो कहा भो पूर्वक, भगो पूर्वक, अघो पूर्वक और अपूर्वक जो रू, उसके स्थान पर यह आदेश होता है अस्परे रहते। तो यहाँ अन्य पदार्थ हमारा एक वचन है। तो अतः गुरुजी, हम लोग तो ऐसा भी बोल सकते हैं ना, जो भो का पर, भगो का पर, अघो का पर, अ का पर जो रो है, ऐसा भी बोल सकते हैं। आप रो का पूर्व पूर्व ऐसा बोलते हैं, मैं तो बोल सकता भो का पर, भगो का पर, अघो का पर, अ का पर जो रो है उसका होगा नहीं, ऐसा क्यों नहीं बोल? हाँ हाँ, सही बात है। पर ऋषि ने स्वयं नहीं तो ऐसा लिख देते, भो भगो अघो अपरकस्य, ऐसा कह सकते थे। आप ये जो कह रहे हैं बिल्कुल सही बात है कि भो भगो अघो अपरकस्य रोह यह आदेश स्यात् अस्परे, माने। ना, मेरा ख्याल है कि मान लीजिए उधर जो अपूर्वस्व है ना, उसमें मान लीजिए उसमें मन में मान लीजिए दो प्रकार के अर्थ उसका मन में था। एक तो अपूर्व है और न पूर्व है, अर्थात पर है, ऐसा कुछ अर्थ उसका मन में था। है जो मिला कि मैंने छोटा कर क्या, वो दो अर्थों को मान लीजिए छत्र के ऊपर छोड़ दिया कि देखिए इसका दो अर्थ होता है। जैसे जैसे अपूर्व है वो है पर भी होता है, तो मेरा लगता सुनिए, है हो सकता है। तो देखिए, तो गवेषणा तो नित्य चलेगा ही चलेगा ही चलेगा ही। हाँ ठीक है, आपका विचार आदरणीय है, सुनने लायक है, पर मेरी बात सुनिए ध्यान से। यहाँ यदि पूर्व शब्द का प्रयोग ऋषि ने स्वयं कंठतः किया है, यदि पूर्व शब्द का प्रयोग यदि ऋषि न करते तो हम पूर्व के स्थान पर शब्द का प्रयोग करते। तो पूर्वस्य की जगह पर परस्य ऐसा अर्थ करते, तो बहुब्रीहि समास करने पर दूसरा अर्थ आता कि भो है पर में जिसके, भगो है पर में जिसके,
अगो है पर में जिसके और अ है पर में जिसके, क्योंकि यहाँ बहुब्रीहि समास किया गया है, इसलिए यदि पर अर्थ करते तो कुछ दूसरा ही अर्थ निकलता। पर शब्द की यदि कल्पना करते तो मैं यहाँ पर पूर्व शब्द को एक बार हटा देता हूं और पूर्व के स्थान पर शब्द रख देता हूं, तो अर्थ दूसरा हो जाएगा कि भो है परे जिससे, ऐसा जरूर ऐसा प्रयोग ही नहीं मिलता कहीं। ऐसा भो भगो पूर्व भगो है पर में जिसके, ऐसा प्रयोग भी नहीं मिलता। साधु तो साधु, बहुत हाँ, सुंदर, तो बहुत इसलिए सुंदर। हाँ, पर शब्द का प्रयोग हम यहाँ नहीं करके स्वयं ऋषि ने जो कंठतः पूर्व शब्द का प्रयोग किया है और वहां बहुब्रीहि समास कर दिया है, तो बहुब्रीहि समास से अन्य पदार्थ जो रू ले लिया है, वह रू कैसा हो, तो भो पूर्व में हो, भगो पूर्व में हो, अघो पूर्व में हो और अपूर्व में हो, ऐसा जो रू उसके स्थान पर यह वाह आदेश वाह, होगा स्फुरित। ये वाह वाह, अपूर्व हाँ, अपूर्व। ये तात्पर्य है यहाँ पर। और यहाँ पूर्व शब्द हटा करके यदि पर शब्द दे देते तो फिर प्रयोग ही मिलना मुश्किल हो जाता। और ऋषि की जो आर्ष दृष्टि है, वो समग्र शब्दों को देख करके, समग्र प्रयोगों को देख करके प्रवृत्त होती है। एक एक प्रयोग की सिद्धि के लिए ये सूत्र प्रवृत्त नहीं होते, बहुत सारे शब्दों की सिद्धि उन्हें करनी होती है। तो ये सारी व्यापक दृष्टि को रख करके ऋषि का ये सूत्र हमारे सामने उपस्थित होता है। तो हमने इसका अर्थ समझ लिया। अब हम उदाहरण की ओर चलते हैं। देवास इह, यह मूल में पंक्ति चली आ रही है सबसे पहले। तो देवास इह इति स्थिते, यह इस स्थिति में स को जब हमने रू कर लिया तो रू के स्थान पर अब यह आदेश होगा, क्योंकि सूत्र का अर्थ है कि अपूर्व में है तो भी रू के स्थान पर यह आदेश होगा अस्परे रहते। इह में जो ई है वो अस्प्रत्याहार में आता है, तो अस्परे मिल जाएगा। तो अपूर्वक जो रू, उसको यह आदेश हो अस्परे रहते, यह अर्थ यहाँ इस प्रयोग में घटता है। अतः यहाँ पर रू के स्थान पर यह आदेश हो गया। तो देवा य इह, देवा रू य, यहाँ जो स्थिति थी देवा रू इह, स को रू किया, रू के स्थान पर हमने इस सूत्र से यह कर लिया, तो देवा य इह, ऐसी स्थिति बन गई। अब अस्याम स्थितौ लोप साकल्यस्य इति सूत्रम अस्माभिः पठितम, तत्सूत्रम अत्र पुनः ग्रंथकारेण स्मार्यते। लोप साकल्यस्य, सूत्रकारः अत्र, ग्रंथकारः अत्र सूत्रम तम सूत्रम अत्र स्मारयति लोप साकल्यस्य इति लिखित्वा। अतः लोप साकल्यस्य सूत्रेण अत्र यकारस्य लोपः, यतोहि तस्य सूत्रस्य अर्थः अस्माभिः पूर्वं कृतः। और गुरुजी तत्र अत्र तावत् माने अपूर्वस्य मतलब ह्रस्व और दीर्घ अप्लुत तीनों को ग्रहण करेगा। सत्यम सत्यम सत्यम। गुरुजी अपूर्वस्य इसका मतलब है, जी अपूर्वस्य का गुरु मतलब है कि अपने संपूर्ण सजाति का ज्ञान कराएगा। यहाँ कोई तपर अपर नहीं है, यहाँ तपरस्तुत काल से सूत्र नहीं है। अतः गुरुजी यहाँ हाँ, लोप साकल्यस्य और ये तो ये था रि तो सर्वेशम में क्या अंतर है? अभी आप गोविंद जी शांत रहिए, पहले प्रक्रिया को समझिए, बाद में बताएंगे। हम प्रश्न का उत्तर समय विचार करने के लिए देते हैं। 9:40 के बाद आपके प्रश्नों का आमंत्रण होगा। हम थोड़ा अभी ग्रंथ पढ़ा लें, उसके बाद आपके प्रश्नों का उत्तर दिया जाएगा। आप सुनिए अभी। तो हाँ, तो क्या हुआ, माइक ऑफ कर दीजिए, माइक ऑफ कर दीजिए गोविंद जी अपना। हाँ, अब सुनिए ध्यान से। तो देवास इह, यहां पर स को रू किया, रू के स्थान पर यह आदेश हो गया, उस य का लोप करते हैं। तो लोप साकल्यस्य के द्वारा लोप करते हैं। लोप साकल्यस्य सूत्र का जो अर्थ है, अपूर्वक व्यांत पदयो हो लोप स्यात् वा असि परे, अपूर्वक वकारांत और यकारांत जो पद होते हैं उनका लोप होता है। तो वहां लोप साकल्यस्य में अलोन्त्य से सूत्र प्रवृत्त होता है। तो अंतिम वांत और यांत जो पद है, उसका जो वांत पद है उसका जो अंतिम है वह या यह,
तो उसका लोप होगा। तो यहाँ पर यह अंत में है, तो उस अंतिम यह का लोप होकर के देवा इह ऐसी स्थिति बनती है। अब यहाँ पर आद्गुणा सूत्र प्रवृत्त करना चाहो तो आद्गुणा सूत्र यहाँ प्रवृत्त नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जैसे ही आद्गुणा सूत्र यहाँ गुण करने आएगा, आपके मन में ये आ रहा होगा कि यह का लोप हो गया, तो अब आद्गुण से गुण कर दो, अवर्ण से अच पर में है, तो आ और ई दोनों के स्थान पर गुण एकादश कर दो, तो गुण एकादश नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि पूर्वोत्तरा सिद्धम के द्वारा जैसे ही आद्गुणा गुण करने आएगा, तो लोप साकल्य के द्वारा जो यह का लोप हुआ है वह असिद्ध हो जाएगा। उसके असिद्ध हो जाने के कारण यह दिखाई पड़ेगा, तो अवर्ण से अचपरे नहीं मिलेगा, बीच में यह का व्यवधान दिखाई पड़ेगा। अतः यहाँ पर यह का आद्गुण से गुण नहीं होगा, तो देवा इह ऐसी ही स्थिति रह जाएगी। तो जैसे ही आद्गुणा गया वैसे ही यह का लोप हो जाएगा, तो देवा इह ऐसी स्थिति रह जाएगी। और लोप विकल्प से होता है, तो जब लोप नहीं होगा तो यह में ई मिल करके देवा इह और देवा इह, इस प्रकार से दो प्रयोग यहाँ पर बनते हैं। अब यहाँ पर प्रश्न पदकृत्य करते हैं कि भो भगो अभो अपूर्व से योशी में असी ग्रहण क्यों कर रहे हैं? भोपूर्वक भोपूर्वक अभोपूर्वक और अपूर्वक जो यह उसका लोप हो, बस उस अपूर्वक जो रू उसको यह आदेश हो, अस्परे हो या न हो। तो ऐसी स्थिति में वही कानि संति कौस्तः, अच संधि में हमने जो पढ़ाया था कानि संति कौस्तः, वही वाली स्थितियां कुछ यहाँ आ जाएगी। इसलिए ग्रंथकार स्वयं पदकृत्य करते हैं हसिकिम असिकिम, तो कहा देवा संति, देवा संति। अब यहां पर देखिए, ये संति जो प्रयोग है वह अस धातु का है। अस धातु से अस्ति स्तः संति इस प्रकार के रूप चलते हैं। लोप सूत्र से अ का लोप हो जाता है, अस में जो अ है उसका लोप हो जाता है, स बचता है, और स में झोंत इत्यादि झ को अंत आदेश होता है, तो अंत में स मिलकर के संति प्रयोग बन जाता है। ये सारी प्रक्रिया अदादि प्रकरण में आप पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा। तो अब यहाँ पर देखिए, यदि इस सूत्र में असी ग्रहण नहीं करेंगे तो अस परे जहां नहीं है वहां पर भी प्रवृत्त हो जाएगा। जैसे देवा अग्रे संति है, तो देवास अग्रे संति, यहां पर स को रू करो और रू को फिर यह आदेश कर लो, क्योंकि आप ये तो कह नहीं रहे हो कि अस्परे हो कि न हो, तो यहाँ सपर में है, तो सपर में होने के कारण यहाँ पर स को रू और रू को यह आदेश हो करके देवासंति प्रयोग नहीं बनेगा यदि अस ग्रहण नहीं करेंगे। तो तब यहाँ पर ग्रंथकार कहते हैं कि नहीं, यहां हम क्या करेंगे, जो अ का लोप किया है वो उसको हम स्थानोद्भाव कर लेंगे। स्वर और लोप सूत्र के द्वारा जो अस धातु के आकार का जो लोप किया है वह अ आ जाएगा स्थानिक भाव से, तो अ आ जाएगा तो अस्परे मिल जाएगा। जब अस्परे मिल जाएगा तो फिर सबके अ को रू होना चाहिए। ऐसी चर्चा यहाँ पर उपस्थित होती है। उस चर्चा को लाने के लिए ग्रंथकार लिखते हैं कि यद्यपि यह यत्वस्य सिद्धत्वात् विसर्गो लभ्यते तथापि विसर्गस्य स्थानिवद्भावेन ऋत्वात् यत्वं स्यात्। ये पंक्ति आपको अच्छी तरह से समझनी है कि यद्यपि यह यत्वस्य सिद्धत्वात् विसर्गो लभ्यते, विसर्ग यहां प्राप्त हो जाएगा, तो विसर्ग की बात कहां से आ गई? विसर्ग प्राप्त हो जाएगा तो विसर्ग से हमें क्या लेना देना है? तो तथापि विसर्गस्य स्थानीय भावेन ऋत्वात् यत्वं स्यात्, ये बात पंक्ति है जो बहुत समझने लायक है। देखिए, अब इसको दोबारा समझिए, दूसरी दृष्टि से समझिए। क्या दृष्टि है कि भाई आपने इस सूत्र में असी ग्रहण नहीं किया, असी ग्रहण नहीं किया, तो देवाः अग्रे संति यह प्रयोग है। ऐसी स्थिति में यह सूत्र तो प्रवृत्त होगा नहीं। अभी इस स्वर और लोप सूत्र का स्मरण मत करिए,
अभी केवल ये सोचिए कि सकारादि यह संति पद पर में है, तो यहाँ असी ग्रहण नहीं करेंगे, तो देवा संति में कहीं स को रू हो जाए और रू को फिर य आदेश हो जाए, ऐसी स्थिति न हो जाए, इसलिए यहाँ पर असी ग्रहण की आवश्यकता है। इसलिए हम यहाँ पर असी ग्रहण करते हैं, ताकि देवा संति में कहीं रू को य न हो जाए। या रू को यदि यह हो जाता तो क्या होता, तो यह का लोप नहीं होता, लोप साकल्य से सूत्र नहीं लगता, क्योंकि अस्परे रहते ही सूत्र लगता है। लोप साकल्य से सूत्र भी अस्परे रहते ही लगता है। लोप साकल्य से सूत्र में भी जो य का लोप करेंगे तो अस्परे रहेगा, तो समस्या खड़ी हो जाएगी। अतः यहाँ अस ग्रहण करना जरूरी है। अस्परे रहते ही स को जो रू हुआ है उस रू को यह होगा, अन्यथा नहीं होगा। वास्तव में यहाँ होता क्या है, वास्तव में तो ये होता है कि भो भगो अघो पूर्व से सूत्र के प्रवृत्त न होने के कारण होली सर्वेशम लग जाएगा ना, होली सर्वेशम लगने से तो लोप हो जाएगा। होली सर्वेशम सत्यम 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 श्रूयताम्। अत्र किं भवति, देवाः इति सन्धिविच्छेदः यदा क्रियते, देवाः सन्ति इत्यत्र सन्धिविच्छेदः यदा क्रियते तदा देवाः इति विसर्गान्तम् एकं पदम् और सन्ति इति द्वितीयं पदम्। अत्र विसर्गस्य स्थाने विसर्जनीयस्य सः इत्यनेन सूत्रेण विसर्गस्य स्थाने सकारादेशः, सकारादेशे कृते सति देवाः सन्ति इति प्रयोगः। अत्र च पुनः वासरि इति सूत्रम् अपि स्मर्यते। वासरि इति सूत्रम् यदा स्मर्यते तदा सर्परे रहते विसर्ग के स्थान पर सकार विकल्प से होता है, तो एक बार विसर्ग वाला और एक बार सकार वाला, इस तरह से दो दो सकार के देवा संति में दो दो रूप होने लगेंगे। तो यहाँ बहुत स्थिति विचारणीय है कि यहाँ स्थिति है क्या वस्तुतः। तब ये पंक्ति जो ग्रंथकार ने लिखी है उस पंक्ति का क्या अभिप्राय है कि यद्यपि यह यत्वस्य सिद्धत्वात् विसर्गो लभ्यते तथापि विसर्गस्य स्थानिवद् भावेन, विसर्ग जो हुआ है वह विसर्ग किसके स्थान पर हुआ है, सकार के स्थान पर हुआ है, तो स्थान भाव कर देंगे विसर्ग को तो सकार आ जाएगा। तो सकार आ जाने के कारण उस सकार को रुत्त होने लगेगा और उस रुत्त होकर के रू को यह आदेश होने लगेगा, यत्तो होने लगेगा। किसी ने यहाँ शंका की थी कि यहाँ यह की स्थिति बनेगी कैसे, तो उस स्थिति के लिए यहाँ ग्रंथकार ये पंक्ति लिखते हैं। ग्रंथकार ने यहाँ पर यह पंक्ति उस दृष्टि से लेकर के ये लिखी गई है, यह बात हमको यहाँ समझनी चाहिए। और आप ये कहो कि नहीं स्थान भाव नहीं होगा, तो आप कह नहीं सकते, क्योंकि स्थान भाव कहाँ होता है, अनल विधि में स्थान भाव होता है। यहाँ कोई अलविदित है नहीं। रू जो है यह अल्प व्याप्य धर्म नहीं है। अलमात्र में वृत्ति धर्म जो होता है, जहां अलमात्र वृत्ति धर्म होगा वही स्थान भाव का की स्थितियां जो का निषेध लगते हैं। जहां अल्प व्याप्य वृत्ति धर्म नहीं है, अल्प व्याप्य धर्म नहीं है, वहां पर स्थान सूत्र यहाँ प्रवृत्त नहीं होता। तो नहीं है मल विधि, इसलिए लिखा है ग्रंथकार ने आप पंक्ति लिखी है कि यह अलविधि नहीं है, अर्थात किसी अल को निमित्त मान करके यहाँ स्थान भाव नहीं हो रहा है, अपितु रू के स्थान पर विसर्ग की बात आ रही है। तो विसर्ग के स्थान पर जब रू की बात करेंगे
तो वह स्थान भाव वहां हो जाएगा। तो स्थान भाव हो जाने के कारण वहां पर ऋतु ऋतु की स्थिति आ जाएगी और उस ऋतु को हम यत्तु कर लेंगे। यह बात हमको यहाँ समझनी होगी। इसको आप ध्यान से समझिएगा। यह पंक्ति थोड़ी सी आपको, मुझे नहीं लग रहा है कि आपकी समझ में आ पा रहा है। हम इसको दोबारा हिंदी में कल समझाएंगे। गुरुजी आज पाठ पूरा करते हैं, पूरा करते हैं। इस पंक्ति को हम कल फिर समझाएंगे। आज तो हमने समझा दिया, और कल फिर हम इस पंक्ति को समझाएंगे कि इस, मुझे लगता है कि आपको अभी ये पंक्ति सही अच्छी तरह से समझ में नहीं आ रही है। अतः बिल्कुल। अस्य पद अस्य की देवा संगति इस प्रयोग को हम कल पुनः समझाएंगे। आप इस पंक्ति को आज जैसे समझाया है उसकी तरह से आप समझ लीजिए, और उसमें फिर आपको मन में प्रश्न होगा और प्रश्नों का समाधान आपको किया जाएगा। आज पाठ हम यही पूर्ण करते हैं, कल पुनः इसको समझाएंगे। क्योंकि आगे वो लिखते हैं कि नहीं है अमल विधि रोहित समुदाय रूपा श्रेणात। यहाँ पर रू को जो यह होता है वो पूरे रू को यह होता है, केवल अल वृत्ति अल प्रत्याहार में आने वाले जो वर्ण हैं उनमें रहने वाला जो अल्प धर्म है वही अल्प व्याप्य धर्म कहलाता है। उसके चूंकि स्थानीय विधादेश सूत्र की यहाँ प्रवृत्ति हो रही है। केवल र नहीं है, ये रू है, र है, ऊ है। केवल र होने से केवल तो र नहीं है ना, उधर र है, ऊ है। बोले वो तो और केवल ऑल होने से ऑल विधि लगेगा। ये तो रू र है, ऊ है, इसीलिए लगेगा नहीं। हाँ, कहने का मतलब ये है कि रू में रहने वाला जो धर्म है ऋतु धर्म, वह अलमात्र वृत्ति धर्म नहीं है। अल प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाला जो वर्ण है उसमें तो अत्व, इत्व, उत्व, रत्व, सत्व, ये जो धर्म है वो अल प्रत्याहार में आने वाले धर्म है। यहाँ जो रू है वह रू किसी भी अल प्रत्याहार में कोई भी ऐसा वर्ण नहीं है जिसमें ऋतु धर्म रहता हो। और यहाँ ऋतु धर्म जो है वो अनल विधि है, इसलिए अनल विधि में स्थान भाव हो जाएगा। तो स्थान भाव करके यहाँ पर विसर्ग के स्थान पर हम रू ले आएंगे और उस रू को यह होने लगेगा। अतः यहाँ अस ग्रहण की आवश्यकता है। यह बात हमने यहाँ हमें समझनी होगी। आज आप थोड़ा सा धैर्य पूर्वक इसको विचार करिए इस पंक्ति को। कल फिर हम मिलेंगे आपके सामने। आज ये कक्षा यहीं पूर्ण करते हैं। आपके और कोई प्रश्न होंगे, उन प्रश्नों के लिए चर्चा हम करते हैं। कोई प्रश्न है तो आप पूछ लीजिए, ताकि हम कल फिर हम आपके प्रश्नों का उत्तर देंगे। कल 9 बजे गुरु जी। हाँ बोलो प्रियांशु। कल 9 बजे कल 9 बजे क्लास है गुरु जी वापस? हाँ, रोजाना 9 बजे से 10 बजे तक क्लास रहती है गुरुदेव। हाँ, ये आपने बताया था कि देवास ई है, तो स का र हो जाएगा है ना, तो वो पूर्व से इससे विसर्ग होगा क्या इसमें? नहीं विसर्ग कहाँ है? विसर्ग तो दिखाई नहीं दे रहा। इससे लोप होगा क्या ये का? हाँ, आप इसको जो आज हमने पढ़ाया है उसको एक बार विचार करके आना कल, फिर आप प्रश्न करना। आम गुरुदेव। हाँ, इसलिए पहले हम ये चाहते हैं कि आप प्रश्न की स्थिति में तब आए, पहले उस मूल को समझ लें विषय को। देवाई में विसर्ग की स्थिति है ही नहीं, तो आप विसर्ग का प्रश्न कैसे कर रहे हैं? इसलिए प्रश्न करने से पहले सार्थक प्रश्न करें। आपके प्रश्नों का उत्तर आपको मिलेगा। पहले विषय को, प्रकरण को अच्छी तरह से समझिए। पहले एक बार इसको पुनः एक बार पढ़िए, मनन करिए कि स्थिति है क्या। तभी आपका जो प्रश्न आएगा, तब सही प्रश्न आएगा, तभी हम आपके प्रश्न का उत्तर देंगे। हम सही प्रश्नों का उत्तर यहाँ अवश्य देते हैं और उस पर हम विचार करते हैं। आप बगैर पूछे, बगैर सोचे, बगैर प्रकरण को समझे आप प्रश्न करेंगे तो आपका प्रश्न खारिज कर दिया जाएगा, आपकी अपील खारिज हो जाएगी, आपके प्रश्न पर विचार नहीं किया जाएगा, क्योंकि आपको ये पता ही नहीं है कि यहाँ देवाई विसर्ग की स्थिति है ही नहीं कहीं।
तो आप ऐसा प्रश्न क्यों पूछ रहे हैं? आप सही प्रश्न करें तो आपके सही प्रश्नों का उत्तर आपका आएगा। और हम उन्हीं प्रश्नों का उत्तर देने के लिए, देखिए हमारी कक्षा का ये विषय है कि हम 9 बजे से 9:40 तक तो पढ़ाते रहते हैं, अपनी कक्षा लेते रहते हैं, विषय को पढ़ाते रहते हैं। फिर 9:40 के बाद फिर आपको प्रश्न पूछने का, जो भी आपके मन में प्रश्न बन रहा है, कॉपी पेन लेकर के आप बैठ जाइए, उस प्रश्न को लिख लीजिए। और जैसे ही 9:40 होता है और हमारी कक्षा पूर्ण होती है, उसके बाद आप अपने प्रश्नों को रखिए, आपके प्रश्नों का उत्तर दिया जाएगा। 10 मिनट का हमारा समय इसीलिए रहता है, और आज नहीं तो कल दिया जाएगा। जैसे आज आपने इस विषय को नहीं समझ पाया, आज की जो पंक्ति है वह समझने लायक है, और उसको आपने नहीं समझा तो आप कल तक मनन करिए, आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, यही समूह में रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, उसको फिर सुनिए। फिर हम चर्चा कल करेंगे, और फिर चर्चा करने से पहले भी हम एक बार आपको रिपीट कर देंगे विषय को। आखिर आपको समझ में आ जाएगा, तभी हम आगे बढ़ेंगे। आप पूछते रहेंगे, हम बताते रहेंगे। और कक्षा का यही आनंद होता है, कक्षा में आने का मतलब यही है कि आप अपने प्रश्नों को ला करके हमारे सामने रखें और आपके सार्थक प्रश्नों का समाधान किया जाएगा। अस्तु, हम कल मिलते हैं 9 बजे पुनः इसी समय पर। आप सभी को नमस्कार। जी गुरुदेव प्रणाम। जय हो। सर्वेभ्यो नमः। प्रणमामि गुरुजी। हाँ, स्वस्ति।